गुरु द मास्टर। बगदाद, 26 जनवरी 1243। किसी दरवेश आश्रम का हिस्सा बनने के लिए जितने धैर्य की आवश्यकता होती है उतना धैर्य तबरेज़ के शम्स में नहीं था। फिर भी 9 महीने बीत चुके थे और वह अब भी हमारे साथ था। शुरुआत में मुझे लगता था कि वह किसी भी क्षण अपना सामान बांधेगा और चला जाएगा, क्योंकि एक सख्त अनुशासित जीवन के प्रति उसकी अरुचि साफ दिखाई देती थी। मैं देख सकता था कि हर दिन एक ही समय पर सोना, जागना, नियमित भोजन करना और सबकी तरह एक ही दिनचर्या का पालन करना उसे बेहद उबाऊ लगता था। वह एक अकेले पक्षी की तरह जीने का आदी था, जंगली और स्वतंत्र। मुझे संदेह है कि कई बार वह भाग जाने के बहुत करीब पहुंच गया था। फिर भी जितनी गहरी उसकी एकांत की आवश्यकता थी, उससे कहीं अधिक गहरा उसका अपने आध्यात्मिक साथी को खोजने का संकल्प था। शम्स को पूरा विश्वास था कि एक दिन मैं उसे वह जानकारी दूंगा जिसकी उसे तलाश थी, कहाँ जाना है और किसे खोजना है। इसी विश्वास के सहारे वह रुका रहा। इन 9 महीनों के दौरान मैं उसे ध्यान से देखता रहा। कभी-कभी मुझे लगता था कि उसके लिए समय किसी और तरह बहता है, अधिक तेज़ और अधिक तीव्रता से। जो बातें दूसरे दरवेशों को सीखने में महीनों, कभी-कभी वर्षों लगते थे, उन्हें वह कुछ ही हफ्तों या दिनों में सीख लेता था। उसे हर नई और असामान्य चीज़ के प्रति अद्भुत जिज्ञासा थी और वह प्रकृति का एक महान पर्यवेक्षक था। कई दिनों तक मैं उसे बगीचे में मकड़ी के जाले की समरूपता या रात में खिलने वाले फूलों पर चमकती ओस की बूंदों को निहारते हुए पाता। कीड़े मकोड़े, पौधे और पशु उसे पुस्तकों और पांडुलिपियों से अधिक रोचक और प्रेरणादायक लगते थे। लेकिन जैसे ही मैं सोचता कि उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है, मैं उसे किसी प्राचीन पुस्तक में डूबा हुआ पाता। फिर वह दोबारा कई कई सप्ताह तक कुछ भी न पढ़ता और न अध्ययन करता। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि बुद्धि को संतुष्ट रखना चाहिए, लेकिन उसका लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। यह भी उसके नियमों में से एक था। बुद्धि और प्रेम अलग अलग पदार्थों से बने हैं। बुद्धि लोगों को उलझाने में बांध देती है और कोई जोखिम नहीं उठाती, जबकि प्रेम हर गांठ को खोल देता है और सब कुछ दांव पर लगा देता है। बुद्धि हमेशा सावधान रहती है और कहती है, अत्यधिक उन्माद से सावधान रहो। लेकिन प्रेम कहता है, अरे इसकी चिंता मत करो, छलांग लगा दो। बुद्धि आसानी से नहीं टूटती, जबकि प्रेम स्वयं को पल भर में खंडहर बना सकता है। लेकिन खजाने हमेशा खंडहरों के बीच छिपे होते हैं। टूटा हुआ दिल खजाने छिपाए रखते हैं। जैसे जैसे मैं उसे बेहतर जानने लगा, मैं उसकी निर्भीकता और तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लेकिन साथ ही मुझे यह भी महसूस हुआ कि उसकी अद्वितीय प्रतिभा और मौलिकता का एक नकारात्मक पक्ष भी है। एक बात तो यह थी कि वह इतनी स्पष्टवादिता से बोलता था कि कभी-कभी वह रूखापन लगने लगता था। मैं अपने दरवेशों को सिखाता था कि दूसरों की कमियां न देखें और यदि देख भी लें तो क्षमाशील और शांत रहें। लेकिन शम्स किसी भी गलती को अनदेखा नहीं करता था। जहाँ भी उसे कुछ गलत दिखाई देता, वह तुरंत बोल पड़ता, बिना घुमाए फिराए। उसकी ईमानदारी लोगों को आहत कर देती थी, लेकिन उसे लोगों को उकसाना पसंद था, ताकि वह देख सके कि क्रोध के क्षणों में उनके भीतर से क्या निकलता है। उससे समान काम करवाना कठिन था। ऐसे कार्यों के लिए उसमें बहुत कम धैर्य था और जैसे ही वह किसी काम को सीख लेता, उसमें उसकी रुचि समाप्त हो जाती। दिनचर्या उसके लिए किसी पिंजरे में बंद बाघ जैसी यातना थी। यदि कोई बातचीत उसे उबाऊ लगती या कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण बात कह देता, तो वह उठकर चला जाता। वह औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं करता था। अधिकांश मनुष्यों द्वारा प्रिय माने जाने वाले मूल्य जैसे सुरक्षा, आराम और सुख उसकी नज़र में लगभग कोई महत्व नहीं रखते थे।
और शब्दों के प्रति उसका विश्वास इतना गहरा था कि कई बार वह कई दिनों तक बिना बोले रह जाता था। यह भी उसके नियमों में से एक था। दुनिया की अधिकांश समस्याएं भाषाई गलतियों और साधारण गलतफहमियों से पैदा होती हैं। शब्दों को कभी भी उनकी सतही अर्थों में मत लो। जब तुम प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो भाषा, जैसी हम जानते हैं, अप्रासंगिक हो जाती है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे केवल मौन के माध्यम से समझा जा सकता है। समय के साथ मैं उसकी भलाई को लेकर चिंतित होने लगा, क्योंकि अपने भीतर गहराई में मुझे महसूस होता था कि जो व्यक्ति इतनी प्रबलता से जल सकता है, उसमें स्वयं को खतरनाक परिस्थितियों में डाल देने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। दिन के अंत में हमारी नियति ईश्वर के हाथों में होती है, और केवल वही जानता है कि हम में से प्रत्येक कब और कैसे इस संसार से विदा होगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि शम्स की गति थोड़ी धीमी हो जाए और जितना संभव हो सके उसे अधिक शांत और स्थिर जीवन का अभ्यस्त बना सकूं। कुछ समय तक मुझे लगा कि शायद मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन फिर सर्दी आई, और सर्दी के साथ आया एक दूत जो दूर देश से एक पत्र लेकर आया था। उस पत्र ने सब कुछ बदल दिया। पत्र। द लेटर। कायसेरी से बगदाद, फरवरी 1243। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्रिय भाई बाबा ज़मान, ईश्वर की शांति और कृपा आप पर बनी रहे। हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत समय हो गया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्न मनःस्थिति में मिले। मैंने बगदाद के बाहरी क्षेत्र में आपके द्वारा स्थापित उस खानका दरवेश आश्रम के बारे में बहुत सी अद्भुत बातें सुनी हैं, जहाँ आप दरवेशों को ईश्वर का प्रेम और ज्ञान सिखाते हैं। मैं ये पत्र गोपनीय रूप से लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी बात है जो लंबे समय से मेरे मन को व्यस्त किए हुए है। मुझे शुरुआत से बताने दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद एक साधारण शासक थे, जिन्होंने कठिन समय में अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया। उनका सपना था कि एक ऐसा नगर बनाया जाए जहां कवि, कारीगर और दार्शनिक शांति से रहे और काम कर सकें। दुनिया में फैली अराजकता और शत्रुता को देखते हुए बहुतों ने इस सपने को असंभव कहा, विशेषकर तब जब एक ओर से क्रूसेडर और दूसरी ओर से मंगोल आक्रमण कर रहे थे। हमने सब कुछ देखा है। ईसाइयों का मुसलमानों को मारना, ईसाइयों का ईसाइयों को मारना, मुसलमानों का ईसाइयों को मारना, और मुसलमानों का मुसलमानों को मारना। धर्मों के युद्ध, संप्रदायों के युद्ध, कबीलों के युद्ध, यहाँ तक कि भाइयों के बीच युद्ध। लेकिन कैकुबाद एक दृढ़ निश्चयी नेता थे। उन्होंने कोन्या नगर को चुना, वह स्थान जिसे महाप्रलय के बाद सबसे पहले उभरने वाला नगर माना जाता है, अपने महान स्वप्न को साकार करने के लिए। अब कोन्या में एक विद्वान रहते हैं, जिनके बारे में आपने शायद सुना हो या शायद नहीं। उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन है, लेकिन लोग उन्हें प्रायः रूमी के नाम से जानते हैं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, मैंने उनके साथ अध्ययन भी किया, पहले उनके शिक्षक के रूप में, फिर उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके मार्गदर्शक के रूप में, और वर्षों बाद उनके शिष्य के रूप में। हाँ मेरे मित्र, मैं अपने ही शिष्य का शिष्य बन गया। वह इतने प्रतिभाशाली और विवेकशील थे कि एक समय के बाद मेरे पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया। उनके पिता भी महान विद्वान थे, लेकिन रूमी में एक ऐसी विशेषता है जो बहुत कम विद्वानों में होती है। धर्म के बाहरी खोल को भेद कर उसके भीतर छिपे उस रत्न को निकाल लाने की क्षमता, जो सार्वभौमिक और शाश्वत है। मैं चाहता हूँ कि आप जानें, ये केवल मेरे निजी विचार नहीं हैं। जब युवा रूमी की मुलाकात महान सूफ़ी औषधि विक्रेता और इत्रकार फरीदुद्दीन अत्तार से हुई, तो अत्तार ने कहा था, ये बालक प्रेम के हृदय में एक द्वार खोलेगा और सभी रहस्यवादी प्रेमियों के हृदयों में अग्नि प्रज्वलित कर देगा। इसी प्रकार जब प्रसिद्धि दार्शनिक, लेखक और सूफ़ी इब्न अरबी ने एक दिन युवा रूमी को अपने पिता के पीछे चलते देखा, तो वे बोले, ईश्वर की महिमा हो, एक महासागर एक झील के पीछे चल रहा है।
केवल 24 वर्ष की आयु में रूमी एक आध्यात्मिक नेता बन गए। आज 13 वर्ष बाद कोन्या के निवासी उन्हें आदर्श मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को पूरे क्षेत्र से लोग उनके उपदेश सुनने के लिए नगर में आते हैं। उन्होंने कानून, दर्शन, धर्मशास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र और बीजगणित में असाधारण दक्षता प्राप्त की है। कहा जाता है कि उनके पहले ही 10,000 शिष्य हैं। उनके अनुयायी उनके प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं और उन्हें एक ऐसे महान प्रकाशदाता के रूप में देखते हैं जो इस्लाम के इतिहास में और संभवतः पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। लेकिन मेरे लिए रूमी हमेशा पुत्र समान रहे हैं। मैंने उनके स्वर्गीय पिता से वादा किया था कि मैं हमेशा उन पर नज़र रखूँगा, और अब जब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अपने जीवन के अंतिम दिनों के निकट हूँ, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वे सही संगति में रहें। देखिए, चाहे वे कितने भी महान और सफल क्यों ना हों, रूमी ने कई बार मुझसे स्वीकार किया है कि वे भीतर से असंतुष्ट महसूस करते हैं। उनके जीवन में कुछ कमी है, एक ऐसा खालीपन जिसे ना उनका परिवार भर सकता है और ना ही उनके शिष्य। एक बार मैंने उनसे कहा था कि यद्यपि वे कच्चे नहीं हैं, फिर भी वह अभी तक जले भी नहीं हैं। उनका प्याला किनारे तक भरा हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा का द्वार खुलना अभी बाकी है, ताकि प्रेम का जल उसमें आ जा सके। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसे संभव होगा, तो मैंने कहा कि उन्हें एक साथी चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग का एक मित्र, और मैंने उन्हें कुरान की यह बात याद दिलाई। मोमिन एक दूसरे के दर्पण होते हैं। यदि वह विषय दोबारा न उठा होता तो शायद मैं इसे भूल ही जाता। लेकिन जिस दिन मैं कोन्या से विदा हो रहा था, रूमी मेरे पास आए और एक बार बार आने वाले स्वप्न के बारे में मेरी राय पूछी। उन्होंने बताया कि स्वप्न में वे किसी दूर देश के एक बड़े और व्यस्त नगर में किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं। अरबी शब्द मनमोहक सूर्यास्त, शहतूत के वृक्ष और रेशम के कीड़े जो अपने गुप्त कार्यों में धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्वयं को अपने घर के आंगन में देखा, एक कुएं के पास बैठे हुए, हाथ में लालटेन लिए, रोते हुए। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि इन संकेतों का क्या अर्थ है। कुछ भी परिचित नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन जब मुझे उपहार में एक रेशमी स्कार्फ मिला, तो अचानक उत्तर मेरे सामने आ गया और पहेली सुलझ गई। मुझे याद आया कि आपको रेशम और रेशम के कीड़े कितने प्रिय हैं। मुझे आपकी सूफ़ी परंपरा के बारे में सुनी हुई अद्भुत बातें याद आई। तभी मुझे महसूस हुआ कि वह स्थान जिसे रूमी अपने स्वप्नों में देख रहे थे, और कोई नहीं बल्कि आपकी दरवेश खानकाह की है। संक्षेप में, मेरे भाई, मैं यह सोचने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा था कि रूमी का वह साथी शायद आपकी छत के नीचे रहता है। इसी कारण मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी खानकाह में ऐसा कोई व्यक्ति है या नहीं, लेकिन यदि है तो मैं ये निर्णय आपके हाथों में छोड़ता हूँ कि आप उसे उसके भाग्य के बारे में कैसे बताएं। यदि आप और मैं दो नदियों को मिलाने में, ताकि वे एक होकर ईश्वरीय प्रेम के महासागर में प्रवाहित हो सकें, थोड़ा सा भी योगदान दे सकें, यदि हम ईश्वर के दो प्रिय मित्रों को मिलाने में सहायता कर सकें, तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। फिर भी एक बात है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। रूमी एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्हें बहुत लोग प्रेम और सम्मान करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके आलोचक नहीं हैं। उनके आलोचक भी हैं, और संभव है कि यह मिलन असंतोष, विरोध और ऐसी प्रतिद्वंदिताएं उत्पन्न करे जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। उनका अपने साथी के प्रति विशेष स्नेह उनके परिवार और निकटवर्तियों के बीच भी समस्याएं पैदा कर सकता है। जिस व्यक्ति को कोई ऐसा इंसान खुले रूप से प्रेम करे जिसे हजारों लोग आदर करते हों, वह दूसरों की ईर्ष्या, यदि घृणा नहीं तो अवश्य आकर्षित करेगा। इन सब बातों से रूमी का साथी अप्रत्याशित खतरे में पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, मेरे भाई, जिसे आप कोन्या भेजेंगे वह शायद कभी वापस ना लौटे। इसलिए रूमी के उस साथी को यह पत्र कैसे और कब दिखाया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि
कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। मुझे खेद है कि मैंने आपको ऐसी कठिन स्थिति में डाल दिया है, लेकिन जैसा कि हम दोनों जानते हैं, ईश्वर हमें कभी भी हमारी सहन शक्ति से अधिक बोझ नहीं देता। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा और मुझे विश्वास है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आप सही दिशा में ही सही कदम उठाएंगे। ईमान की रोशनी आप और आपके दरवेशों पर सदैव चमकती रहे। आपका भाई सैयद बुरहानुद्दीन, उस्ताद गुरु। Subscribe, subscribe, subscribe.